यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के एक शहर लॉस एंजलिस में 14 जनवरी से 3 दिन का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। आखिर क्यों, जानने के लिए देखते हैं ये पूरा वीडियो। दरअसल लॉस एंजलिस में एक हफ्ते से भीषण आग लगी है, जिस पर लाख कोशिशों के बावजूद भी काबू नहीं पाया जा सका है। इस आग में अभी तक लगभग 30,000 एकड़ से अधिक जमीन और जंगल जलकर राख हो चुके हैं। 14,000 कर्मचारी, 1,354 दमकल गाड़ियां और 84 हेलीकॉप्टर और अन्य विमान दिन रात आग बुझाने में लगे हैं। इस आग में मरने वालों की संख्या अब तक 26 हो चुकी है तथा हजारों लोग लापता हो चुके हैं। प्रभावित लोग बताते हैं कि भारी आग और तेज हवाओं के चलते आसमान में बर्फ की तरह राख बरस रही है। 12,000 इमारतें इस आग की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे कईयों को शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। एक हफ्ते से लगी इस भीषण आग में जितना नुकसान हुआ है, उसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। नुकसान के बारे में बात करने से पहले हम कैलिफोर्निया के बारे में जान लेते हैं। कैलिफोर्निया जो अमेरिका का सबसे अमीर प्रांत है, जिसको 2024 में दुनिया का 6वां सबसे अमीर राज्य का दर्जा मिला है। यहाँ 2 लाख से ज़्यादा करोड़पति रहते हैं, खासकर लॉस एंजलिस शहर में। यहाँ हॉलीवुड हिल्स भी है, जहाँ पहाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में हॉलीवुड लिखा गया है और हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी यहाँ पर रहते हैं। इसी इलाके में अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी है। यह शहर यूएस के लिए एक आर्थिक नगरी से कम नहीं है, जैसे भारत के लिए मुंबई। इसी कारण यहाँ लगी आग में नुकसान अधिक होना भी स्वाभाविक है। अब कुल नुकसान की बात करें तो अब तक करीब 13 लाख करोड़ का अमेरिकन सरकार को इस आग में नुकसान हो चुका है। इतना तो कई देशों का सालाना बजट भी नहीं होता है। 2021-22 के अनुसार पाकिस्तान का बजट था 5,65,000 करोड़ रुपए। बांग्लादेश का बजट था 5,50,000 करोड़ रुपए। नेपाल का बजट था 2 लाख करोड़ रुपए। श्रीलंका का बजट था 3 लाख करोड़ रुपए। न्यूजीलैंड का बजट था 3,30,000 करोड़ रुपए। इस नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और भारत जैसे मजबूत देश के बजट का तकरीबन 30% हिस्सा इस आग में जलकर खाक हो चुका है। इस भीषण आग की शुरुआत होती है 7 जनवरी से। शुरुआत में यह सिर्फ 300 एकड़ में फैली थी, जो 13 जनवरी होते होते 30,000 एकड़ तक फैल चुकी है और फैलती जा रही है। यहाँ रहने वाले हॉलीवुड स्टार्स को अपने घरों को खाली करने को कह दिया गया है और 2 लाख से ज़्यादा और लोगों को यहाँ से हटाया जा सकता है। कई हॉलीवुड स्टार्स के घर जलकर राख हो चुके हैं। इनमें माइल्स टेलर और उनकी पत्नी केली टेलर, एडम ब्रॉडी और उनकी पत्नी लेटन मीस्टर, पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एस्टन कूचर और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। प्रशासन द्वारा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली करने को कहा गया है। इस आग के इतना रौद्र रूप लेने के पीछे के कारणों की बात करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब मौसम की वजह से और कम बारिश की वजह से पेड़ सूख गए, जिससे आग और भड़क गई। दरअसल यह बेहद सूखा इलाका है। यहाँ अक्टूबर में बारिश होती है, जिससे वातावरण में नमी बनी रहती है, परंतु इस बार अक्टूबर में बहुत कम बारिश होने के कारण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण में नमी कम हो गई और प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए, जिससे मौसम औसत से ज़्यादा गर्म हो गया। इस क्षेत्र में जमीन से समुद्र तट तक तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें सेंटा एना हवाएं कहते हैं। इन हवाओं ने आग को और भी भड़का दिया। 14, 15, 16 जनवरी को इन्हीं हवाओं के तेज रुख के चलते कैलिफोर्निया में रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में 10 विनाशकारी आग कैलिफोर्निया में ही लगी है। 2020 में कैलिफोर्निया को 5 सबसे भीषण दावानल का सामना भी करना पड़ा था। अब सवाल उठता है कि सुपर पावर अमेरिका के लिए इस आग पर काबू पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। स्थानीय जनता प्रशासन और मेयर पर सवाल उठा रही है। अग्निशमन विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी आग बुझाने के लिए उनके पास पर्याप्त उपकरण नहीं है, क्योंकि शहर से आग बुझाने वाले उपकरणों को यूक्रेन भेजा गया है। इसके अलावा शहर में जल संरक्षण के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में अब कई देश ऑस्ट्रेलिया, ईरान, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको भी मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मैक्सिको के फायर फाइटर्स प्रभावित क्षेत्र में पहुंच भी चुके हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारी और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।